जय माँ भारती। हर हर महादेव। जय श्री राम। सारे सनातनी भाइयों को सब राम राम। मेरी सरकार से एक सवाल है। 20 करोड़ मुसलमान जो है ये अल्पसंख्यक बोल के सरकार बोलती है। ये कैसे है? क्या अल्पसंख्यक है? ये 20 करोड़ देश में पनप रहे हैं और सरकार कहती है कि ये माइनॉरिटी है। कहाँ से माइनॉरिटी है ये, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। और इनको माइनॉरिटी कमीशन के तौर पे हजारों करोड़ रुपए हर साल हमारे टैक्स पेयरों के पैसे से इनको पालते पोसते हैं और ये सारे जिहादियों को हम पनपने दे रहे। और दूसरी बात ऐसा है, सरकारों को माइनॉरिटी कमीशन हटा देना चाहिए। 2% जो जैन है और सिख है ये माइनॉरिटी में आते हैं। ये कहाँ से माइनॉरिटी में आ रहे ये समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी बात, सरकारें इनको पाल पोस के बड़ा कर रही है और सारे योजनाएं बना बना के हमारी केंद्र सरकार इनको पाल रही है। और दूसरी बात ऐसा है, हमारे टैक्स पेयरों के पैसे सारे बर्बाद करके हिंदुओं के हित में कोई तो काम हो रहा नहीं, हिंदुओं के कोई पॉलिसी तो बन रहा नहीं ज़्यादा। और इनको 100 योजनाएं बना के केंद्र सरकार इनको पाल रही है। और दूसरी बात ऐसी है, ये बोलते हैं हम अल्पसंख्यक है। ये कहाँ से अल्पसंख्यक है? और इनके पास इतनी जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन पड़ी है। ये वक्फ बोर्ड तो हमने हटा दिया है और वक्फ बोर्ड के नाम पे हमने इनको जो दूसरा हमने पॉलिसी बनाई है वो पॉलिसी के तहत तो ये अपना कहते हैं भाई हमारा वक्फ बोर्ड के अंदर सिर्फ मुसलमान ही रहना चाहिए। और वक्फ बोर्ड है क्या और वक्फ बोर्ड क्यों रहना चाहिए देश में? और वक्फ बोर्ड की जमीन कहाँ से आई? ये तो अरब से तो लेके नहीं आए जमीन, ये भारत की जमीन है, भारत भूमि है। और वक्फ बोर्ड की जमीन इनके पास आई कहाँ से? ये क्या खरीदी करके रखे? ये हमारी संपत्ति है, ये सब हड़पे सो जमीन है। ये सारी जमीन की पूरी तरीके से पूर्ण तरीके से सर्वे करके और पूरा इनके पास जितने भी जमीनें हैं सारे जमीनें तो सरकार को ऑक्यूपाई करना चाहिए। और जिन जिन के पास कागज नहीं है, जिनके पास भी इसका प्रूफ नहीं है, सारे जमीन हमारे सरकार के अधीन में लेना चाहिए। और दूसरी बात ऐसी है, ये हर जगह जगह कब्जा करते रहते। उत्तराखंड हल्द्वानी में पूरा रेलवे की जमीन कब्जा करके रखे। अभी वहाँ पूरे इतने झोपड़ियाँ बन चुके हैं, पूरी गंदगी फैलाते, देश भर में जहाँ जहाँ है कब्जा करते, मदरसे बना देते और मस्जिदें बना देते। और सबसे बड़ी बात, इनका पॉलिसी एक ही है, जमीन हड़पो, जहाँ खाली जमीन पड़ी है वहाँ कुछ ना कुछ लगा दो और जहाँ बोले वहाँ दरगाह बना देते और वहाँ बोलते ये मर गया वो मर गया चादर ढक देते और दरगाह बना के रख देते। और सरकारें कोई काम नहीं करती, दरगाह बन गया बस हो गया, जगह कब्जा हो गया। और जगह कब्जा करके ये लोग हर दिन जगह कब्जे करते रहते और सरकार इनके ऊपर कोई एक्शन लेता नहीं। अभी महाराष्ट्र के अंदर इतने दरगाह बनाए, पूरा सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा करके रखे। मेरा महाराष्ट्र सरकार से विनती है और हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से, हमारे जो होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उनसे भी विनती है कि ये सारे दरगाह हटाओ और नहीं हटाएंगे तो हम इनके ऊपर मुहिम छेड़ेंगे। और आप कहते हैं कि भाई हर दरगाह ये मर गया वो मर गया, सड़कों पे दरगाह बना के रखते, हाईवे पे जहाँ बोले वहाँ दरगाह बना के रखते। ये दरगाह और मदरसा और मस्जिद जहाँ बोले वहाँ बना देते। ये योगी बाबा जो कर रहे हैं वो सही कर रहे। सारे मस्जिदें, अवैध मस्जिदें, मदरसे सब तोड़ रहे। हमारे हेमंत विश्व शर्मा जी वो काम कर रहे और उत्तराखंड के हमारे पुष्कर सिंह धामी जी वो भी काम कर रहे। और हल्द्वानी उत्तराखंड को तो पूरा इस्लामिक राज्य बनाने का उनका स्ट्रेटजी है। और उत्तराखंड के अंदर इतने दरगाह बने, इतने मस्जिदें बने, इसका कोई अंत नहीं। और नैनीताल जैसी जगह पर भी ये मस्जिद बना के रखे। ये हिंदुओं का देवभूमि है और इस देवभूमि पे जिहादियों ने गंदगी फैला के रखे पूरा।
ये गंदगी को हटाना और सरकारों का काम है। और इन जिहादियों को सब उत्तराखंड से भगाओ पहले तो। इनको कोई उत्तराखंड में इनको कोई ना बिजनेस देना है ना कोई जगह देना है। इनको वहाँ से हकालो। और वहाँ भी रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान जहाँ बोले वहाँ चिकन का दुकान लगाते और मटन का दुकान लगाते और गो तस्करी करते रहते। ये गंदगी फैलाना इनका काम है। और ये गंदगी जहाँ बोले वहाँ पुलिस पे पत्थर मारते और पुलिस थाने को घेर लेते। मैं तो पुलिस वालों से आग्रह करता हूँ, जिस दिन भी ये पुलिस के ऊपर पत्थर मारे, इनके मकान दुकान जितने भी व्यापार है सब नेस्ता नाबूद कर दो। और सुनने का ही नहीं, सरकारें भी धीमी धीमी काम कर रही है। धीमी धीमी काम करने से ये जिहादी रुकने वाले नहीं। इनको डंडे का भाषा समझता है, इनको प्यार की भाषा समझता है। और उसके लिए हमारे सरकारों से निवेदन है कि इन हरामी जिहादियों को इनको अक्ल सिखाना है तो इनको डंडा रोज बजाना पड़ेगा। और आए दिन जहाँ बोले वहाँ दरगाह बना देते, अल्लाह मौला करते वहाँ बैठते। और इनको इनका इलाज एक ही करना है, दरगाह मदरसे। ये मदरसों में एक ही काम करते, बच्चों को जिहादी बनाते और वो बच्चों के दिमागी तौर पे जिहादी टेररिस्ट बना के छोड़ देते। और वो बोलते हिंदू काफिर है, हिंदुओं को मारो। ये इनका काम है। बहन बेटियों का रेप करो, लव जिहाद करो, तुक जिहाद करो। इस तरह इनका स्ट्रेटेजी चलते रहता है। जहाँ बोलो लैंड जिहाद करते हैं, जहाँ भी देखो इनका कुछ ना कुछ जिहाद चलते ही रहता है। कभी जूस बेचते हैं तो जूस में मूत के बेचते हैं। और हिंदू भी मूर्ख हिंदू इनसे खरीद खरीद के खाते रहते। इनको हिंदुओं को तो ज्ञान है नहीं किससे क्या खरीदना है किससे क्या खरीदना नहीं है। जा जाके मुसलमानों से ये वो चीज़ें हिंदू खरीदते रहते। हिंदुओं को खुली चेतावनी है, हिंदू सुधर जाओ। अभी भी तुम किससे क्या खरीद रहे, इनसे 5 पैसे की चीज़ मत खरीदो। तुम्हारे दुकान मकान जो भी चीज़ें हैं इनको मत दो। हर चीज़ हमारी इस तरीके से स्ट्रेटेजी बना रही। हर चीज़ से एक एक जिहाद पनप रहा है। कोई लव जिहाद, कोई लैंड जिहाद, कोई तूक जिहाद और अन्य जिहादों से ये हर प्रकार के जिहाद से आए दिन भारत के अंदर उपद्रव करते रहते। और ये जिहादी मानसिकता को गुजरात के अंदर अभी अहमदाबाद में अभी अभी वो सो घटना है। ये घटना इतनी भयानक और उपद्रवियों ने मचाए। ये मंदिरों पे पत्थर मारते, आए दिन मस्जिदों से पत्थर मारते रहते। इनका जो खेल है ये खेल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खेल है। और इसके लिए हम सब सनातनी हिंदुओं को एक होकर इनके खिलाफ बहुत जल्दी से निर्णायक लड़ाई करना पड़ेगा, वरना ये देश हमारा ये बर्बाद हो जाएगा। इन जिहादियों ने यूके के अंदर पूरा बर्बाद करके रखे हैं। जर्मनी, यूके ऐसे अन्य देश इनसे परेशान है। ये आए दिन एक ही काम करते हैं, जो देश में ये है वो देश में अशांति फैलाते। इनका काम है टेररिज्म फैलाना। पाकिस्तान एक फैक्ट्री है टेररिस्ट को तैयार करना और अन्य देशों में भेजना इनका काम है। इस तरह ये देश के बर्बादी के मूल कारण बनते जा रहे। इसके लिए इनको कहीं भी किसी भी जगह देना नहीं। और आए दिन ये गंदगी फैलाने वाले जिहादियों को आप किसी तरह इनको आप कहीं भी रुकने नहीं देना है। और इनसे कभी दोस्ती बिल्कुल नहीं करना है। और इनको घरों पे ना बुलाने की चेतावनी देता हूँ। आपको किसी भी सामंजस्य रखने की इनसे ज़रूरत नहीं है। हर हर महादेव, जय श्री राम।